हमारे प्यारे टिकलिया यानी टिकल मॉन्स्टर का भाई इनमें से कौन है? A SCP-131 यानी दी आईपॉड्स, B SCP-682 यानी हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल, या फिर C SCP-096 यानी द शाय गाय। दोस्तों सही आंसर आता है आपको, कमेंट करके बताओ। हाँ, क्योंकि एक रैंडम सही कमेंट पिन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। और भाई जे आज किसके बारे में जानना है? आज किसी बहुत ही पावरफुल SCP सुपर विलन के बारे में बताओ ना। ओकी डोकी ब्रो, आज तुझे और आप सभी लोगों को सुनाता हूँ SCP मल्टीवर्स के एक सुपर विलन की कहानी। मल्टीपल रियलिटीज और ऑल्टरनेट डायमेंशंस की एक भयानक मिस्टीरियस एंटिटी जो हमारी डायमेंशन में अगर आ गई तो वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कौन भैया? द वन एंड ओनली स्कारलेट किंग। फाउंडेशन की जिससे फटे रहती है क्योंकि उसका कुछ भी बिगाड़ पाना फाउंडेशन के लिए आज भी नामुमकिन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे पर भैया, अगर स्कारलेट किंग इतना ही खतरनाक है तो इसकी ऑब्जेक्ट क्लास सेफ क्यों है भाई? भाई पहले फाउंडेशन वालों ने इसे कीटे क्लास में क्लासिफाई किया हुआ था, बट देन स्ट्रेंजली उन्होंने इसे सेव कर दिया और साफ साफ ऑर्डर्स दे दिए कि अगर कोई इसकी ऑब्जेक्ट क्लास सेव से चेंज करता है तो उसका अंजाम बहुत बहुत बुरा होगा। लेकिन भैया क्यों? यार इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। स्कारलेट किंग एक मिस्टीरियस एंटिटी है जो करेंटली एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करता है, बट किन्हीं अननोन रीजंस की वजह से ये प्राइम डायमेंशन में नहीं आ सकता। प्राइम डायमेंशन मतलब तो बताओ। अरे प्राइम डायमेंशन यानी हमारी दुनिया, हमारा यूनिवर्स। अब यार एक बात क्लियर कट बता दूं तुम्हें, SCP फाउंडेशन वाले स्कारलेट किंग की फिजिकल, मेंटल और कंसेप्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बट कहा जाता है कि हमारी डायमेंशन में होने वाले कई कांडों में इसी का हाथ होता है। दूसरे SCPs के हमलों में, उनकी स्टोरीज एक्सेट्रा में, जैसे SCP-999, SCP-2317, SCP-231 और कई सारी SCP स्टोरीज में इस स्कारलेट किंग का अच्छा खासा रोल है। भैया ये स्कारलेट किंग SCP-001 है क्या? यार जैसे कि हमने SCP-001 वाली उन दोनों वीडियोस में डिस्कस किया था ना, फाउंडेशन में ये क्लियर नहीं है कि SCP-001 कौन है। कई सारे प्रपोजल्स हैं जिनमें से एक शायद सही है और उन्हीं में से एक टफ्टो का प्रपोजल है स्कारलेट किंग। दोस्तों वो वाली वीडियोस भी देख लेना, आपको SCP-001 के बारे में पूरा समझ आ जाएगा। नहीं, एक बार ट्राई तो करके देख। नाउ स्कारलेट किंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे खाराक, द रेड गॉड और कई सारे नाम भाई। एंड अकॉर्डिंग टू टफ्टोस प्रपोजल, दुनिया भर के कई सारे कल्चर्स की हिस्ट्री में इसका जिक्र मिलता है। एक विशाल लाल दानव जिसने एक सोने का ताज पहना हुआ है। भैया स्कारलेट किंग की कहानी शुरू से बताओ ना। ओके ब्रो, तो कहानी शुरू होती है क्रिएशन की बिगिनिंग से, एंशिएंट टाइम से, एल्डर गॉड्स के जन्म से, जब ट्री ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के पेड़ का बीज बोया गया था। कहा जाता है कि उसी दिन एक एल्डर गॉड का जन्म हुआ था जिसका नाम था खैराक। खैराक दूसरे गॉड्स की तरह परफेक्ट नहीं था और वो ये बात जानता था, इसलिए वो हमेशा दर्द और अकेलेपन में ही रहता था। अब यार देखो, थेनोस को तो सिर्फ ओवर पॉपुलेशन से दिक्कत थी, इसलिए वो आधी दुनिया को साफ करना चाहता था, बट खैराक लाइफ को, एग्जिस्टेंस को, हर चीज को हेट करता था और इसका मानना था कि एग्जिस्ट करना, जिंदा होना दर्द है और वो खुद को और सब कुछ जो एग्जिस्ट करता है उसको इस दर्द से मुक्त करना चाहता है, सब कुछ को मिटा देना चाहता है। पूरी दुनिया, सारे यूनिवर्सेस, सारे मल्टीवर्सेस को खत्म करना उसके जीवन का इकलौता उद्देश्य है। इसलिए उसने सबसे पहले अपने भाइयों बहनों को मार डाला और उनकी पावर्स को खाके और भी पावरफुल हो गया। एंड आफ्टर दिस वो सब कुछ खत्म करने के लिए निकल पड़ा, ट्री ऑफ नॉलेज को, यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस को और द अल्टीमेट क्रिएटर यानी इन सब के परम रचयिता को। नाउ ये कहा जाता है कि वो तभी रुकेगा जब वो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाएगा। और हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया कि ये खैराक और कोई नहीं बल्कि द स्कारलेट किंग है, जो नाम इसे गॉडेस सेना से शादी करने के बाद मिला था। अपनी इस यात्रा के दौरान वो अभी तक कई सारे गॉड्स को हरा चुका है, कई को अपना गुलाम बना चुका है और कईयों को मार चुका है। सो समटाइम्स उसे किंग ऑफ डार्कनेस बिलो भी कहा जाता है। भैया इसने किन किन गॉड्स को अपना गुलाम बनाया? जेसर, also known as Prince of Many Faces, Lord Goran, Moloch, the Hanged King, etc. अरे भैया कौन कौन है ये? यार ये SCP माइथोलॉजी के कई पावरफुल गॉड्स और गॉड लाइक बीइंग्स हैं। वैसे द हैंग किंग का नाम तो सुना ही होगा तूने। हाँ, अलग आधा का राजा जिसके बारे में अपने सब कुछ
हाँ, अलगदा का राजा जिसके बारे में आपने SCP-035 वाली वीडियो में बताया था। यो एकदम करेक्ट। दोस्तों अगर आपने नहीं सुना तो आप SCP-035 वाली वीडियो देख लेना। अब इसी दौरान उसने गॉडेस सेना से शादी की जिससे उसे 7 लड़कियां हुई, बट देन सेना की मौत हो गई। आफ्टर दिस उस दरिंदे ने उन लड़कियों से शादी की जिनसे जन्म हुआ 6 बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स का जिन्हें लिवायथन कहा जाता है। लिवायथन कौन है भैया? वो सी मॉन्स्टर क्या? ना भाई, जो लिवायथन्स तू सोच रहा है वो नहीं। जस्ट इन शॉर्ट इसके वाले मॉन्स्टर्स को भी लिवायथन कहते हैं, बट दे आर डिफरेंट। अब इन्हीं लिवायथन्स ने स्कारलेट किंग की कई आर्मीज को लीड किया और कई सारी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करके इन 6 ने अपने बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भैया वो 6 ही क्यों 7 क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि 7वीं बहन उस 7th ब्राइड की पॉजिटिविटी को स्कारलेट किंग को नहीं पाया एंड उसने मॉन्स्टर नहीं बल्कि स्कारलेट किंग को टक्कर देने वाले हीरोज को जन्म दिया एंड दे वर लाइक टिकलिया। अरे भैया वो सब तो सही है, लेकिन इसकी पावर तो बता दो। अरे आराम से भाई, बताता हूँ आराम से। यार जैसा कि मैंने पहले बताया था, इवन SCP वालों को ही अच्छे से नहीं पता है कि इसकी पावर्स क्या हैं। बट यार खुद ही सोच लो, एक ऐसी एंटिटी जिसने डिफरेंट सिविलाइजेशंस को, डिफरेंट दुनियाओं को और तो और कई सारी यूनिवर्सेस को तबाह कर दिया हो, वो कितना पावरफुल होगा। बात तो सही है। मल्टीवर्सल थ्रेट है भाई ये। जिन गॉड्स को इसने हराया है ये उनसे तो ज्यादा ही पावरफुल होगा ना यार। बाय द वे एक चीज क्लियर है, ये नेगेटिव एनर्जी और दूसरे लोगों के नेगेटिव थॉट्स, हेट्रेड और इन सब चीजों पे फीड करता है। उनके गुस्से, उनकी हेट, उनकी नफरत वाली फीलिंग्स पर। भैया इसे सेफ क्लास में क्लासिफाई क्यों किया है ये तो बताओ। ओके, सो इसके लिए हमें जानना होगा डॉक्टर रॉबर्ट मोंटाग के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्कारलेट किंग के बारे में रिसर्च करने में लगा दिया। क्यों भैया, और कोई काम वाम नहीं था क्या इन्हें? अरे क्योंकि इनके छोटे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया था और इनका मानना था कि इसमें स्कारलेट किंग या उसे पूजने वाले चिल्ड्रन ऑफ स्कारलेट किंग नाम के एक ग्रुप का हाथ था। अब इसी सच की तलाश में डॉक्टर मोंटाग ने पाया कि स्कारलेट किंग सिर्फ हेट, दर्द, रिवेंज ही समझता है। कूतरे साला। मतलब? अरे उसके साम्राज्य में सिर्फ यही फीलिंग्स होती हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मोंटाग ने रियलाइज किया कि SCP फाउंडेशन, जो कि हमारी प्राइम डायमेंशन में स्कारलेट किंग की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो ना चाहते हुए भी इसका फायदा कर रही है। डॉक्टर मोंटाग ने O5 काउंसिल को बताया कि हर बार फाउंडेशन स्कारलेट किंग को जितना समझने की कोशिश करती है, उसे हमारी दुनिया के हिसाब से एक फॉर्म देती है, एक आकार देती है, उस सब का स्कारलेट किंग को हमारी डायमेंशन में आने पर एक रूप लेने में फायदा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इन शॉर्ट स्कारलेट किंग के बारे में ज्यादा बात करना, उससे ज्यादा डरना मेक्स हिम मोर पावरफुल। बट ये सुनने के बाद O5 काउंसिल ने कहा, ए चुप, हमको सिखाएगा रे तू। और ऐसा कह के उन्होंने स्कारलेट किंग का क्लासिफिकेशन कीटर से सेव कर दिया। इससे कुछ फायदा भी हुआ है क्या भैया? यार अभी तक तो स्कारलेट किंग हमारे डायमेंशन में नहीं आ पाया है, आगे देखो क्या होता है। भैया डॉक्टर मोंटेग का क्या हुआ फिर? यार उसने फाउंडेशन से रिजाइन किया और चिल्ड्रन ऑफ स्कारलेट किंग कल्ट को ज्वाइन करके वो डॉक्टर स्कारलेट किंग का पुजारी बन गया, क्योंकि वो अंदर से डर चुका था, जान चुका था कि स्कारलेट किंग की असली औकात कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्कारलेट किंग की कहानी। अरे टिकलिया और स्कारलेट किंग का रिश्ता तो समझा दो। ब्रो ये बताएंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। तब तक के लिए देखते रहिए प्लैनेट यूजे रहस्य और प्लैनेट यूजे गेमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।